तो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। और क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है अच्छे नंबर लेना। ओके, तो मेन चीज ये आती है ट्रिग्नोमेट्री कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे मेन चीज एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और 90 डिग्री का अगर एंगल है तो छोटी सी बात समझिए, इसको नाम ए है, इसका नाम बी है, उसका नाम सी है। चलो बात की बात बाद में। सी का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, इसका मतलब होता है बेस। और एक बात दिमाग में डाल लीजिए, हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी जो आने वाली होंगी, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो हमारी पता ही होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अच्छा, कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा के लिए याद रखना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस क्या होगा बच्चों, बेस क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ओके, अगर मैं दूसरी बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा के लिए याद रखना साइन अपॉन कोस। तो याद रखना टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और मैं कुछ कहने लगूं कि हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, मेन चीज ये आती है कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूस। cos थीटा का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब सबसे मेन चीज ये आती है, अगर मैं इससे नेक्स्ट बात करूं तो ध्यान रखना sin थीटा का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि sin थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में कौन होगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा का उल्टा कौन होगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा है, कोस का। तो समझिए इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। और अगर मैं tan थीटा का अपोजिट कौन होगा, कोट थीटा। और कोट थीटा का फॉर्मूला तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो इसका होना चाहिए बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना सब बच्चे, sin थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h, cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h और tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन में b। और अगर कोसेक की बात करें तो h अपॉन p, sec थीटा की बात करें तो h अपॉन b और cot थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन में p। ओके बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पर। और 0 से 90 तक की वैल्यू होती है, इन सभी वैल्यू को याद करने होते हैं सभी बच्चों को, 10th क्लास के स्पेशल बच्चों को। क्योंकि अगर बात करें 10 से अगली क्लास के बाद तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज चाहिए बच्चों को, तो वे याद हो जाती हैं, उसको निकालने के तरीके हम सिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात समझिए, 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको बात करूं 0 1 2 3 4, तो 4 उंगली याद रखना कि 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड यानी कि सबको डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों समझिए, अगर मैं 0 को 4 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 0। अब सोचिए, अगर मैं इस पे रूट भी लगा तो 0 बना रहेगा। अब मैं इसकी बात कर रहा 1 अपॉन में 4, तो सोचिए 1 अपॉन में 4 और रूट के अंदर है तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन 2। अगर मैं इसकी बात करूं 2 अपॉन में 4 तो इसका मतलब होगा 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 का मतलब 1 अपॉन रूट 2। अगर मैं इसकी बात करूं 60 का मतलब होगा रूट 3 अपॉन में 2। सोचिए कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता रूट 3 अपॉन में 4 था और हमें बहुत अच्छे से पता है कि 4 बाहर आके 2 बन जाएगा और रूट 3 सेम टू सेम रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं रूट 4 अपॉन में 4, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमें बहुत अच्छे से याद हो चुकी है कि साइन थीटा का फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन में 2 और 90 की डिग्री 1 होगी। अब मैं बात करता हूं कोस की। देखिए अगर कोस में एंगल इस तरीके से लगा है तो इस तरीके से हो जाएगा। समझिए, मैंने कहा 90 की वैल्यू यहाँ, 60 की वैल्यू यहाँ, 45 की यहाँ, 30 की यहाँ और 0 की यहाँ, तो तुम जवाब दोगे सर कैसे। मैं बोलूंगा कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की डिग्री तुम बताओगे रूट 3 अपॉन में 2। अगर मैं इसकी बात करूं कोस 60 की वैल्यू तो 1 अपॉन में रूट 2। अगर मैं बात करूं कोस 30 की वैल्यू तो 1 अपॉन 2 और कोस 0 की वैल्यू होगी तुम्हारे पास 0, या कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात के लिए हमें बात याद है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों सबको डिवाइड करो, 0 अपॉन 1 का मतलब 0, 1 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन रूट 3। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कैंसिल होगा, 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल रूट 3 और 1 अपॉन 0 का मतलब इन्फिनिटी। बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा कि तुम्हारे सभी के पास अगर कोई वैल्यू 0 अपॉन 1 दे रहा है तो इसका मतलब 1 होता है, सॉरी
0 होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 के अपॉन में 0 या कोई भी वैल्यू है के कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके अपॉन में 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब इन्फिनिटी, अनंत वैल्यू। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कोसेक की वैल्यू क्या होती है, साइन का अपोजिट। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट कर देंगे। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो ध्यान समझना, 1 को अपॉन से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब इन्फिनिटी, इसका मतलब 2, इसका मतलब क्या होगा √2। इसकी वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन में √3, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ऐसे सेक की वैल्यू देखते हैं, सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक में कोस की वैल्यू होगी तो 1 का अपोजिट 1, 2 अपॉन में √3, और इसकी बात अगर करें तो इसकी वैल्यू √2, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 का 2, और 0 का अपोजिट कौन होगा, इन्फिनिटी। ऐसे कोट की चले, वैसे कोट को इस तरह से मिल रहा है कोस अपॉन साइन में भी, कोस अपॉन साइन, तो मैं से कुछ लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है। एक तो तरीका ये है, एक तरीका है कि tan का अपोजिट कर दो, तो 0 का अपोजिट कौन होगा, इन्फिनिटी। 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, और इन्फिनिटी का अपोजिट 0 होगा। ध्यान रखना, इन्फिनिटी का अपोजिट कौन बताया, 0। तो प्यारे बच्चों अगर ये सीरीज याद हो जाती है तो आगे क्वेश्चन से बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक चीज समझ में आती है ट्रिग्नोमेट्री में कि हमें पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा बहुत अच्छे समझिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं इस चीज को कि सर मैं ऐसी चीज लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि कोस की जगह साइन गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा तुम्हारे हिसाब से, क्या बचना चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा। देखिए एक याद होगी तो बाकी दो उससे बन सकती है। तो दूसरी बात आती है कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। सर इस चीज को याद कराने का तरीका क्या है, अच्छा एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक नंबर 3 प्रॉपर्टी की बात होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए छोटी सी, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अगर मुझे ये याद है तो मुझे 9 की 9 याद हो जाएंगे, क्योंकि समझिए 1 से 2 बनी यानी कि 3 बन गई, और इससे भी 3 बनेगी, इससे भी 3 बनेगी, 9 बन जाएगी। अगर तुम्हें मैं इससे याद कर लिया तो इस चीज को याद कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। वैसे देखिए अगर मैं ऐसा कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में या प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 है, तो मैं छोटी सी बात बोली कि बेटा कुछ ना करो, साइन से डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर से, तो तुमने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करा दोनों तरफ, तो नॉर्मल सी बात है कैंसिल हो गया, 1 बचा। कोस अपॉन साइन का मतलब होता था तुम्हें अभी ने, कोस अपॉन साइन का मतलब होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। नहीं गलती बोल दी बेटे, देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर का क्या मतलब होगा 1, और हमें पता है कोस अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, सोचिए साइन अपॉन कोस का मतलब होता है tan थीटा, और कोस अपॉन साइन का मतलब होता है कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। और ये समझिए 1 अपॉन कोसाइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए अब तुम बना सकते हो, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो गया। अगर मैं दूसरी बात करूं तो ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो मैं छोटी सी बात करी, यहाँ साइन से डिवाइड करा, यहाँ से किससे डिवाइड कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड करा, इसको भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा। तो देखिए कोस अपॉन साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, इसका इससे कैंसिल कर दो, क्या बचा 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है बच्चों बताओ, तुम्हारे जवाब में होना चाहिए कि इसका आंसर कुछ ऐसा होगा सेक स्क्वायर थीटा, और जो कि इस फॉर्मूले को खत्म कर देता है। तो यानी कि अगर ये वाला तरीका याद है तो इस चीज को कर सकते हो। तो छोटी सी बात बताता हूं तुम्हें, इस तरीके से याद रखना, और इसको एक बार साइन से डिवाइड करना, एक बार कोस से डिवाइड करना, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, तुम्हारी 9 की 9 प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। सभी बच्चे